बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो लोग नए आए हैं उनको खुशामदीद, और जो पुराने हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया कि वो रोज़ाना वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जो आपको नुकसान कम अज़ कम ना दे, आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा दे। और यही मेरी कोशिश होती है, जिसके लिए मैं बिल्कुल जो है वो अपनी तरफ से बिल्कुल तसल्ली करता हूँ, अपने ज़मीर के मुताबिक बिल्कुल ईमानदारी से तज्ज़िया करता हूँ। और तज्ज़िया करने के लिए ईमानदारी से तमाम तहकीक और तमाम पढ़ाई शढ़ाई करता हूँ कि भाई मुझे सही तरीके से पता चले। हमारी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मैं ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, और इंट्रा डे ट्रेडिंग मोस्टली, यानी इंट्रा डे का मतलब यही होता है कि आपने एक दिन में ही तमाम मामलात को क्लोज़ करके दूसरे दिन का मामला दूसरे दिन पर छोड़ना होता है। और ये नहीं होता कि आप ट्रेड लिए लिए सो जाएं और दूसरे दिन कोई बेड़ा गर्क हो जाए या आप काफ़ी ऊपर चले जाएं। तो इंट्रा डे तक का जो है वो बताता हूँ। इसके अलावा सेकंड पार्ट में मैं फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में कुछ बयान करता हूँ कि भाई क्या किया जाए, रखा जाए, बेचा जाए, ख़रीदा जाए। ठीक है, तो इस तरह का हम बात करते हैं। और फिर तीसरा पार्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ के ऊपर होता है कि इम्पॉर्टेंट करेंसीज़ रेट्स, जिसमें डॉलर, पाउंड, यूरो, दिरहम, रिहाल वगैरह होते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप अवेयर रहें। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग। नेस्डैक जो है वो 14,936 पर आ गया है। वैसे कल जो हमारा प्रोग्राम था वो ये था कि 14,800 पे सेलिंग ली जाए, और इस तरह शायद किया भी था। और क्योंकि इंट्रा डे था तो माशाल्लाह जो है वो यकीनन कुछ फ़ायदा ही मिल गया होगा। थोड़ा बहुत तो ये सेलिंग में आया था, लेकिन अभी जो है वो इसको सेलिंग में नहीं देखिएगा, इसका थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 15,180 तक जाने का इम्कान है इसका। तो थोड़ा सा अगर ये नीचे आए तो फिर इसे आज बाइंग की तरफ देखिएगा और बाइंग में ही बैठने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं ऑयल पर। ऑयल जो है वो पहुंचा हुआ है 79.94 पर, 79.94 बैरल पे पहुंचा हुआ है। और मैंने आपको कल कहा था कि 82.50 पर, ये सुबह की वीडियो होती है मेरी, 82.50 पर हम इसे सेलिंग में लेंगे। और उस वक्त 81.92 चल रहा था और ज़रूर ली होगी, और यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। आज जो है वो आप इसको मज़ीद सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात से ऐसे लाजमी लगाइएगा। और कहाँ पर आप देखेंगे इसको? तकरीबन ये 82 पर ही, 82 और 82.5 पर आप इसे सेलिंग की तरफ ही इसको आप चेक कीजिएगा कि सेलिंग की तरफ आपने लेना है। उसके बाद आते हैं हम गोल्ड पर, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरेस्ट होता है मेरी वीडियो में। गोल्ड 1895 पर इस वक्त चल रहा है, और इसका जो अभी ट्रेंड बना हुआ है वो वैसे तो मुकम्मल तौर पे बेयरिश है, लेकिन आज हम इसे फिर 1902 से ऊपर अगर ज़्यादा देखेंगे तो फिर हम इसे बाइंग की तरफ थोड़ा सा देखकर अपना एसएल लाजमी लगाना है। एसएल के बगैर कोई काम नहीं करना। तो फिर हम इसे बाइंग की तरफ देखेंगे और अपना कोशिश करेंगे कि 100 पिप्स का फ़ायदा ले लें। वैसे सितंबर तक ये 1940 तक भी जाने का इम्कान है, इसलिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रेड फंस भी जाएगी तो वो निकल ही आती है। सिर्फ होल्डिंग पावर होनी चाहिए, और आपके पास फ़ंड होना चाहिए, और आप अपने लॉट के मुताबिक अगर फ़ंड आपके पास मौजूद है तो फिर यकीनन कोई ऐसा मसला पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो छोटे फंड्स के साथ बड़ी लॉट्स ले लेते हैं और फिर बेअक्लों की तरह ले लेते हैं, बग़ैर समझ के ले लेते हैं, एसएल भी नहीं लगाते, बड़े बहादुरी करते हैं। तो उनका बहुत ही ज़्यादा
नुकसान होने का अंदेशा होता है, बल्कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने ऐसे नुकसानात उठाए हैं और फिर मार्केट से आउट हुए हैं और मार्केट को बदनामी का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर मैं फ़र्ज़ करें इधर से नाकाम हो जाता हूँ तो मैं अपनी कोई वीडियो बनाता हूँ कि ये ट्रेडिंग ना करें, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ट्रेडिंग में कामयाब हो सकते हैं वो बेचारे पीछे हट जाते हैं और डर जाते हैं। तो ऐसा काम करें कि जिसमें आपको नुकसान ना हो। मेन बात है नुकसान ना हो। अब आते हैं गोल्ड की तरफ, तो वो 2,29,000 यानी कि फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ, जिन्होंने गोल्ड लेकर रखा हुआ है 2,29,000 पर इसकी बाइंग है पीस की, और 2,30,000 पर इसकी सेलिंग है पीस की। जबकि रवा जो है वो 2,26,600 पर बाइंग है और 2,27,600 पर इसकी सेलिंग है। तो ये रेट्स हैं आज के। और अब गोल्ड के बारे में मज़ीद कि आगे क्या हो सकता है, तो गोल्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखें, गोल्ड जो है वो डॉलर के साथ चल रहा है इस वक्त। इंटरनेशनल मार्केट तो जिस तरह फुस हुई थी, तो गोल्ड को भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन गोल्ड नीचे क्यों नहीं आया? गोल्ड इस वजह से नीचे नहीं आया कि आपका डॉलर 1, 2, 2, 3 रुपए रोज़ाना बढ़ रहा है, और डॉलर बढ़ने से जो मुल्की जो आपके सरमायाकार होते हैं वो डर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ जो कि हम डॉलर्स में ही जिसको हम लिया करते हैं, जिसको इंपोर्ट किया करते हैं, उसका रेट हम अपना रिस्क फैक्टर भी मिलाकर बढ़ा देते हैं। तो जो सराफा है उसमें रेट जो है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ा दिया जाता है ताकि रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाए। इसके अलावा देखें, दुबई में भी ये 4500 तकरीबन इसकी जो कीमत है वो कम है। तो गोल्ड को लेने से पहले ये सोच लीजिएगा कि अगर डॉलर थोड़े दिन भी स्टेबल हो गया तो ये नीचे आ जाएगा, और वैसे अगर डॉलर आज भी बढ़ेगा तो यकीनन गोल्ड भी बढ़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट भी मेरा ख्याल है ऊपर जा सकती है। कल भी मैंने ये कहा था, ऊपर तो नहीं गई लेकिन फिर भी जा सकती है। अब हम आते हैं रेट्स पर जो कि इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स हैं। तो डॉलर 305 रुपये में बाइंग, 308 रुपये में सेलिंग। पाउंड 385 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 388 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। यूरो 328 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 331 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 रुपये में बाइंग, 202 रुपये में सेलिंग। और फिर कैनेडियन डॉलर 224 रुपये 80 पैसे में बाइंग, 227 रुपये में सेलिंग। दिरहम 83.10 रुपये में बाइंग, 83.90 रुपये में सेलिंग। रियाल 80 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 80 रुपये 32 पैसे में सेलिंग। और ओमानी रियाल 752 रुपये 76 पैसे में बाइंग, 760 रुपये 76 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 784 रुपये 55 पैसे में बाइंग, 792 रुपये 55 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 83 पैसे में बाइंग, 40 रुपये 23 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 958 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 967 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगिट 63 रुपये 71 पैसे में बाइंग और 64 रुपये 31 पैसे में सेलिंग। ये थी मेरी वीडियो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।